नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुख सूचनाएं कौन-कौन सी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है प्रीमियर लीग। 28 से लेकर के 31 के बीच का ये ऑफर है और इसमें टेक्स्ट बुक ने अपनी जो कीमतें हैं वो सबसे कम कर दी हैं। टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता है जिसमें 700 से अधिक भर्तियां कवर की जाती हैं, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलते हैं और वो भी 12 विभिन्न भाषाओं में। इसकी जो कीमत है वो मात्र 175 रुपए कर दी गई है। इसमें भी अगर आप कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इन लोगों का एक स्पेशल पास होता है टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी कीमत 699 रुपए हुआ करती है। इसकी भी कीमत मात्र 263 रुपए कर दी गई है, यानी कि 263 में आप लोगों को 1 साल के लिए सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट में मिलते हैं। तो लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जल्दी से जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लाखों विद्यार्थी टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधियां तेज हो गई हैं। 12 में से 11 सदस्यों ने काम संभाल लिया है और इसी क्रम में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अगुवाई में बृहस्पतिवार को अफसरों की बैठक होगी। इसमें आयोग की आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी। आयोग के गठन के बाद सभी नवनियुक्त 12 सदस्यों ने लखनऊ में ही कार्यभार संभाला था और इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने सदस्यों संग बैठ करके आयोग के कार्यों पर चर्चा की थी। अब बृहस्पतिवार को प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में अफसरों की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी। चूंकि अभी आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक व अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में प्रभारी उप सचिव नवल किशोर को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में आयोग की गतिविधियां कैसे संचालित होंगी, रिक्त एवं पूर्व में विज्ञापित पद आदि बिंदुओं पर चर्चा होगी कि कौन कौन सी भर्तियां पेंडिंग है, किनको प्राथमिकता देना है, किस तरीके से लंबित भर्तियों का कैलेंडर बनेगा, अभी इन पर केवल चर्चा होगी। तो अच्छी बात है कि कम से कम चलिए चुनाव के पहले पहले विद्यार्थियों को जो दबाव था वो काम आया और आयोग का गठन हो गया। कम से कम जो अंदरूनी कार्य हैं वो तो हो रहे हैं और जो बड़े कार्य हैं वो जो है चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इनकी जो नियुक्ति है वो चुनाव के पहले अगर नहीं हो पाती तो फिर समस्या बहुत बड़ी हो जाती। और मैं अभी गया था कुछ दिन पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो वहां पर साफ सफाई, फाइलों की लिस्टिंग इत्यादि जो है हो रही है। जो नए आयोग के जो सदस्य हैं उनके लिए जो कमरे वगैरह हैं वो आवंटित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी रख रखाव और व्यवस्थापन आदि का जो कार्य है वो हो रहा है। अगली जो सूचना है वो ARO एग्जाम और पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम को लेकर के है। विद्यार्थियों ने चिंता जताई है कि ये जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, इनकी जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द करवाई जाए। इसी संबंध में छात्रों की तरफ से ये पत्र भेजा गया है, खासतौर से युवा मंच के जो संयोजक है राजेश सचान। लिखा है कि पेपर लीक प्रकरण में रद्द हुई पुलिस व ARO समेत अन्य लंबित भर्तियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए आयोजित कराने के लिए तत्काल परीक्षा तिथियों की घोषणा करने एवं पुलिस भर्ती परीक्षा को ऑफलाइन मोड में आयोजित कराए जाने के संबंध में अवगत कराना है कि पेपर लीक प्रकरण में रद्द हुई पुलिस व ARO परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रद्द करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित कराने के लिए आदेश जारी किया गया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के आदेश पर पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन ARO परीक्षा को लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक रद्द नहीं किया गया, जिससे लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है। तो यहाँ पर जो कल पत्र वायरल हुआ था जिसमें ऑनलाइन परीक्षा की बात की गई थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, उसकी यहाँ पर बात की गई है। हालांकि कुछ लोग इसे फर्जी बता रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है और ये केवल मांग की गई है कि जो परीक्षा हो वो ऑफलाइन ही हो। पहले से ही विद्यार्थी सरकार को, भर्ती बोर्ड को चेता रहे हैं और ज्यादातर विद्यार्थियों का यही मानना है कि अभी साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार के पास उचित संसाधन नहीं है, सरकार पकड़ नहीं पाती है। इसलिए जो परीक्षा है, अगर सोच रहे हैं ऑनलाइन कराने के लिए तो परीक्षा ऑनलाइन ना हो, परीक्षा ऑफलाइन ही हो। वही बात यहाँ पर लिखी है इस पत्र में जो सीएम को भेजा गया है। और ये एक अलग मुद्दा है कि ये जो पत्र वायरल हुआ है ये कैसा क्या नहीं है। हालांकि इसके पहले पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर के इस तरीके के बहुत सारे पत्र वायरल हुए थे, तो ज्यादातर जो पत्र थे वो सही थे परीक्षा की तारीखों इत्यादि को लेकर के, अगर आपको याद आ रहा हो। और ये पत्र वैसे लगता नहीं है कि ये फर्जी है और फिलहाल इसकी जो पुष्टि है वो भर्ती बोर्ड कर सकता है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड पुलिस भर्ती परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने की तैयारी में जुटा है। ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर के युवाओं का स्पष्ट मत है, जब तक हैकिंग रोकने के लिए न्यूनतम निर्धारित मानक के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तब तक ऑफलाइन परीक्षा ही पारदर्शी
गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर विकल्प है। अगर परीक्षा केंद्रों को मानक के अनुरूप बनाया जाए और परीक्षा एजेंसी प्रिंटिंग प्रेस विश्वसनीय हो, यानी उनके साठ गांठ शिक्षा माफियाओं से ना हो, तो ऑफलाइन मोड में परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आसान है और इसमें नकल होने अथवा पेपर लीक होने की स्थिति में सेंधमारी करने वाले शिक्षा माफियाओं को पकड़ना संभव है। जबकि ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें भारी पैमाने पर धांधली के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा में सेंधमारी करने वाले लोगों को पकड़ना संभव नहीं हुआ, जैसे यूपीएसआई 2021 जीता जाता उदाहरण है। तो यहाँ पर जो भर्तियां लंबित है, आरओ एआरओ पीसीएस की जो परीक्षा लगाई थी, टीजीटी पीजीटी की 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि भर्तियों की बात की गई है कि जल्द से जल्द जितनी भी लंबी भर्तियां हैं उनको पूरा करवाया जाए। अगली सूचना है, योग प्रशिक्षकों की भर्ती निकली है कई जगह से, जैसे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी से, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी 1 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारी वैकेंसी निकली है योग प्रशिक्षकों की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4 मार्च का पत्र है जो जारी हुआ था और यहाँ पर योग प्रशिक्षक की भर्ती है, योग्यता वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है और इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे अंशकालिक योग प्रशिक्षक पुरुष, अंशकालिक योग प्रशिक्षक महिला। तो इस समय अलग अलग संस्थानों से बहुत सारे विज्ञापन निकले हैं। ये विज्ञापन अगर आपको चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं योग्यता वगैरह और आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर योगा की एक और वैकेंसी निकली है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये वैकेंसी है महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला और इसकी जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है। तो जो विद्यार्थी योगा जिनके पास डिग्री नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी जो संविदा आधारित भर्तियां हैं या स्थायी भर्तियां हैं, अलग अलग विश्व यूनिवर्सिटी से अलग अलग संस्थानों से निकलती रहती हैं। तो अगर इन विद्यार्थियों को योगा का कोई कोर्स करना है तो प्रयागराज में एक संस्थान है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रणव योग क्लासेस पीएचडी इन योगा और यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं 73554663609336816257 और ये प्रीतम नगर धूमनगंज प्रयागराज में है। तो योगा से संबंधित इस संस्थान में आप लोग विभिन्न प्रकार के कोर्स कर सकते हैं, जैसे पीएचडी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं और पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं और बीए भी कर सकते हैं योगा से, डिप्लोमा भी कर सकते हैं योगा से और इसी तरीके से कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस और इसी तरीके से पीजी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस और बैचलर की भी डिग्री मिलती है नेचुरोपैथी में, ये जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्स हैं, आप लोग कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर भी सूचना एक दी गई है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं यूनानी अधिकारी में योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रारंभ। अगली सूचना है पीएचडी में बदलाव की, लिखा है अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला। यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव, अलग अलग विश्वविद्यालयों को नहीं देनी होगी परीक्षा। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अब उम्मीदवार को अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। नेट क्वालिफाइड जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य होंगे। यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इसमें बताया गया कि विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। जैसे लिखा कि नए नियमों के तहत नेट पर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जो छात्र नए हों इस चैनल पर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, लेकिन लाइक भी कर दिया करें। नीचे यहाँ पर लिखा नेट परसेंटाइल के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में होंगे। ये जेआरएफ सहायक प्रोफेसर के साथ पीएचडी दाखिले व फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। इन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर होगा। श्रेणी 2 के मध्यम परसेंटाइल वाले सहायक प्रोफेसर और पीएचडी दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है श्रेणी 3, ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी दाखिले के लिए योग्य होंगे। नतीजों के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार को श्रेणी दे दी जाएगी, जब भी रिजल्ट जारी होगा नेट का उसी में इनकी श्रेणी आ जाएगी। अगली सूचना जेई की नई वैकेंसी को लेकर की है, लिखा जेई भर्ती के आवेदन आज से संभावित। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू होने की उम्मीद है। आयोग के कैलेंडर में 29 फरवरी से आवेदन शुरू होने की बात की गई थी, लेकिन 1 महीने देरी से आज से आवेदन लेने की तैयारी है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में 1000 से अधिक पदों पर आवेदन की उम्मीद जताई जा रही है। इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा जून या जुलाई में संभावित है। तो ये एसएससी का शेड्यूल है। एसएससी ने इसके लिए परीक्षा कैलेंडर में जगह दी थी और अक्सर ऐसा होता है कि एसएससी का जो भी परीक्षा कैलेंडर है उसमें जो भी तारीखें दी गई हैं विज्ञापन की, तो उसमें 10 या 15 दिन की देरी हो जा रही है आजकल। बात जेई वैकेंसी की हो रही है तो जेई की एक वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से भी आई है, आपको पता होगा। वैसे आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में 2819 पद हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जून है। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, जिसको लेकर के अक्सर चर्चाएं रहती हैं। चूंकि इसमें बीटेक भी जो बीटेक के जो छात्र हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी इसमें मौका दिया जाए।
और जबकि डीएलएड के जो छात्र वो इसका तीखा विरोध कर रहे हैं। कुछ अन्य खबरें फटाफट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 27 अप्रैल तक मतदाता बनने का अवसर है। आप लोग यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग ऑनलाइन अपना जो नाम है वो ऐड करा सकते हैं और इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा अथवा गूगल प्ले स्टोर पर वोटर हेल्पलाइन का जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पंजीकरण के बाद दिए गए मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद में आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। वोटर इन्फॉर्मेशन विकल्प में फॉर्म 6 का विकल्प चुनिए। इसके बाद राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र का विकल्प भरें। आयु, निवास के प्रमाण पत्र को अपलोड कर दें। प्रमाण पत्र में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, हाई स्कूल या इंटर का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इसे अपलोड करने के बाद में आपका नाम मतदाता सूची के लिए एनरोल्ड हो जाएगा, जिसका नंबर आपके मोबाइल पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और वहीं पर इस ऐप में आप लोग, अगर आपका नाम पहले से है तो इसमें आप लोग पर्ची वगैरह है कि आपको वोट कहाँ देना है, क्या चीजें हैं, सारी जानकारी भी मिल जाएगी। अगली सूचना है, सीबीएसई ने बदल दिया है पाठ्यक्रम। किताबें बेकार हो गई। एक ही कक्षा में पढ़ने के लिए 2 बार खरीदनी पड़ेंगी अब किताबें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के लखनऊ में संचालित अधिकांश विद्यालयों में नया सत्र 2024-25 शुरू हो चुका है। सत्र शुरू होने के बाद बोर्ड ने सर्कुलर भेज कक्षा 3 और 6 के लिए एनसीईआरटी द्वारा तैयार नए पाठ्यक्रम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी अभिभावक नए सत्र के लिए किताबें पहले से खरीद चुके हैं। अब एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम लागू होता है तो अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ना तय है। बिहार भर्ती के बारे में एक सूचना है, लिखा हुआ है प्रधान अध्यापक व प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए अब 2 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और चूंकि बिहार से एक वैकेंसी आई है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6061 पद हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 2 तारीख तक आवेदन करें, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,000 पद हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6061 पद हैं। और इसमें जो आवेदन की जो प्रक्रिया वो चल रही है और इसके लिए आप लोगों को बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर जाकर के योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कुछ अन्य जानकारी भी दी गई है, जैसे इसमें इस बार लिखित परीक्षा जो इनकी होने जा रही है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लिखा प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए मेगा सूची लिखित परीक्षा के भाग 1 और 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। गलत जवाब के लिए नेगेटिव अंक का प्रावधान इसमें नहीं है। लिखित परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। प्रश्न पत्र का भाग 1 100 तथा भाग 2 50 अंकों का होगा। 150 प्रश्नों के जवाब देने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न समान अध्ययन और बीएड से संबंधित होंगे। भाग 1 समान अध्ययन और भाग 2 प्रधानाध्यापक के लिए बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार डीएलएड की जो परीक्षा होनी थी 30 और 31 मार्च को, उसको स्थगित कर दिया। अंत में एक और सूचना है, जिसे आप लोगों ने कल देखा होगा सोशल मीडिया में। कल मैंने भी इसको लेकर के ट्वीट किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट आईएसडी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे हंगामा हुआ है सोशल मीडिया में। केवल ना ही टीवी चैनल इसको दिखा रहे हैं और ना ही भारत का कोई भी समाचार पत्र इसको दिखा रहा है। रिपोर्ट कल की है और लिखा हुआ है 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। अगर इसके हिसाब से भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। और ये न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट भी किया था कल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर के देश से जुड़ी बेरोजगारी पर एक आंकड़ा जारी किया है। साल 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी का 83% थी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर ने रिपोर्ट जारी की है। मैं आपको आगे दिखाता हूं। लिखा है कि सन 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या थी 35.2%। साल 2022 में ये संख्या हो गई है 65.7%। ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो काफी चौंकाने वाली है, सोचने वाली है। क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 1 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी जा रही हैं। यहाँ पर जो आईएलओ और आईएसडी ने जो रिपोर्ट जारी की है वो सरकारी नौकरियों की रिपोर्ट नहीं है, वो सभी क्षेत्रों की रिपोर्ट है। किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को नौकरियां नहीं मिली हैं, इसीलिए जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो 83% है। और अगर 1 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी जाती तो ये जो प्रतिशत है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। कोई समाचार पत्र न्यूज दे या ना दे, और सोशल मीडिया है आज के जमाने में, वो इस खबर को जरूर प्रसारित करेगी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इस बड़े खुलासे की जो खबर है वो सभी लोगों को हो सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।